नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम पर चर्चा करेंगे। सर्वनाम सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ है सबका और नाम नाम, सबका नाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, जैसे मैं, तुम, हम, आप, वे आदि। सर्वनाम शब्द सभी व्यक्तियों, प्राणियों तथा वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि सर्वनाम का प्रयोग किस लिए किया जाता है। भाषा में सौंदर्य लाने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि सर्वनाम संज्ञाओं की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाता है। हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे संस्कृति छठी कक्षा में पढ़ती है। संस्कृति प्रतिदिन विद्यालय जाती है। संस्कृति का विद्यालय संस्कृति के घर से थोड़ी दूर पर है। संस्कृति को संस्कृति की अध्यापिका पढ़ाती हैं। इन वाक्यों में आपने देखा कि संस्कृति शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हुई है, जिसके कारण वाक्य जो हैं अटपटे लग रहे हैं, सुनने में अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो इन्हीं वाक्यों में अब हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं और देखते हैं कि क्या परिवर्तन होता है। संस्कृति छठी कक्षा में पढ़ती है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है, उसका विद्यालय उसके घर से थोड़ी दूर पर है, उसे उसकी अध्यापिका पढ़ाती है। तो यहाँ आपने देखा कि संस्कृति शब्द का प्रयोग एक बार तथा बाकी स्थानों पर संस्कृति के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया, और सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य कैसे बन गए? सुंदर बन गए और बोलने में अच्छे लगने लगे। इसलिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। हिंदी के मूल सर्वनाम 11 हैं, यानी हिंदी में 11 सर्वनामों को माना गया है, जैसे मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। और प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम 6 प्रकार के हैं, या सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम इन 6 भेदों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम हम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा तीसरे किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। मैं उसने अपने लिए किया, तुम उसने सुनने वाले के लिए किया, और वह शब्द उसने किसी अन्य के लिए किया। तो बोलने वाला इन शब्दों का प्रयोग जब करता है तो ये सारे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी वक्ता, बोलने वाला। मध्यम पुरुष यानी श्रोता, सुनने वाला। और अन्य पुरुष कोई भी अन्य, वक्ता और श्रोता को छोड़कर सभी जो हैं वो अन्य के अंतर्गत आते हैं। तो उत्तम पुरुष इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बात कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है। जैसे मैं अभी बोल रही हूं तो मैं क्या हूं? उत्तम पुरुष। और मैं अपने लिए किन शब्दों का प्रयोग कर सकती हूं? मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको। उसके बाद है मध्यम पुरुष यानी श्रोता, सुनने वाला। जैसे मैं बोल रही हूं और आप सभी मुझे सुन रहे हैं, तो आप सब क्या हैं? मध्यम पुरुष। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है, जैसे कि आप अभी सुनने वाले हैं, श्रोता हैं। उदाहरण के लिए तू, तुझे, तेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। ये तो हो गई अपने से छोटों की बात। और हम अपने से बड़ों के लिए क्या प्रयोग करते हैं? आप, आपको, आपका, आप लोग, आप लोगों को आदि। तो ये सभी जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? मध्यम पुरुष के अंतर्गत। उसके बाद है अन्य पुरुष, यानी श्रोता और वक्ता को छोड़कर बाकी सब किसके अंतर्गत आएंगे? अन्य पुरुष के अंतर्गत। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है, जैसे वह, उसने, उसको, उसका, उसे, उसमें, वे, इन्होंने, उनको, उनका, उन्हें, उनमें आदि। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हुए? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए,
सुनने वाले के लिए तथा तीसरे व्यक्ति के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि शब्द से ही क्लियर है, निश्चय यानी निश्चित वस्तु या व्यक्ति या स्थान का बोध कराने वाले शब्द। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु, निश्चित व्यक्ति या निश्चित स्थान का बोध हो, वे क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, वे आदि। जैसे मैं ये कहती हूँ यह कार मेरी है, तो ये निश्चित है कि यह कार मेरी है, तो यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। वह मोटर बाइक तुम्हारी है, तो वह क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। वे मिठाइयाँ हैं, तो वे क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। ये पुस्तकें मेरी हैं, तो ये क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी ये सर्वनाम शब्द हमें ये बताते हैं कि निश्चित रूप से ये वस्तुएं हैं। जैसे ये मेरी कार है, ये तुम्हारी बाइक है, ये मिठाइयाँ हैं और ये मेरी पुस्तकें हैं, तो ये ज्ञान हमें निश्चित रूप से करा रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में यह, वह, ये, वे आदि शब्दों का इस्तेमाल वस्तु, व्यक्ति आदि के निश्चित होने का बोध कराने के लिए किया गया है, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम के बिल्कुल विपरीत है। यानी जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध न हो, वे क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कुछ, कोई, यानी हमें संदेह है, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, हमें कोई श्योरिटी नहीं है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे दरवाजे पर कोई है, कौन है हमें नहीं पता, हमें संदेह है, तो दरवाजे पर कोई है में कोई क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मेरे खाने में कुछ गिर गया, तो कुछ गिर गया, क्या गिर गया हमें नहीं पता, कोई निश्चित नहीं है, तो यहां पर कुछ क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे दाल में कुछ है, आज कोई तो आएगा, यानी हमें कुछ भी पक्का पता नहीं है, हमें निश्चित रूप से नहीं पता कि क्या होगा या कौन आएगा। ऊपर दिए गए वाक्यों में वक्ता सिर्फ क्या कर रहा है? अनुमान लगा रहा है, लेकिन हमें वस्तु या व्यक्ति के निश्चित होने का बोध नहीं हो रहा, अतः कुछ, कोई आदि शब्द क्या कहलाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि शब्द से ही क्लियर है, प्रश्न पूछने के लिए, यानी जब हम प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई प्रश्न पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसा आदि। जैसे हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखो तो कौन आया है, आपने क्या खाया है, मैं जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो, तुम बाजार से क्या लाए हो, तुम कहाँ जा रहे हो, आप कब आए। तो यहां आप देखेंगे कौन, क्या, कहाँ, कब, जो ये शब्द हैं ये हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानने के विषय में बता रहे हैं कि हम उनके बारे में जानना चाहते हैं या हम उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए ये सारे शब्द क्या हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध शब्द से ही क्लियर है, रिलेशन, संबंध, एक का दूसरे से संबंध बताने वाला। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी वाक्य के शब्दों को एक दूसरे से संबंधित करने वाले, संबंध बताने वाले। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा इत्यादि। जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी और वैसी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये क्या है? एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं। यानी पहला जो है वो दूसरे पे निर्भर करता है, दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, एक दूसरे से संबंध बता रहा है। जो सोएगा सो खोएगा, अब जो सोएगा सो खोएगा और जो जागेगा सो पाएगा। तो ये जो, सो जो हैं ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो यहां पर भी ये एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा पाओगे, तो यहां पर भी जितना और उतना, ये भी क्या है? एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं।
तो ऊपर दिए गए वाक्यों में जो, सो, जैसे, वैसे शब्दों का प्रयोग करके किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध में बताया जा रहा है, अतः ये शब्द क्या होंगे? संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएंगे। अगला है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी निजी, पर्सनल, अपना। तो यानी जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किए जाएं, अपने लिए प्रयोग किए जाएं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, अपने आप, स्वयं, अपना। यानी हम अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूंगा, तो स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम। मैं वहां अपने आप चला जाऊंगा, तो अपने आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं अपने देश की सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है, मेरा। वहां जो गाड़ी खड़ी है वह मेरी है, मेरी। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में वक्ता ने खुद के लिए, स्वयं, अपने आप का प्रयोग कामों को खुद से जोड़ने के लिए किया है। तो यहां पर ये सारे शब्द क्या हो गए? निजवाचक सर्वनाम। यहां पर एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि जहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहां वह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहां आप शब्द का प्रयोग आप अपने लिए कर रहे हैं वे निजवाचक है। जैसे यहां पर यह है कि मैं वहां अपने आप चला जाऊंगा, तो यहां पर आप क्या है? अपने आप, ये निजवाचक सर्वनाम है। और आप कहां जा रहे हैं, तो यहां आप जो वो होगा वो क्या होगा? वो मध्यम पुरुष है, वो आदर सूचक मध्यम पुरुष है, और वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो बच्चों, आज हमने सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है और सर्वनाम के 6 भेदों पर चर्चा की। आशा करती हूं आपको सर्वनाम अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।